नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो फाइनेंस और निवेश की दुनिया में हमेशा चर्चा में रहता है। हाँ। वॉरेन बफेट की निवेश कला, उनकी पैसे बनाने की रणनीतियां। हमारे पास एक किताब की समीक्षा के कुछ अंश हैं। ये बफेट की इन स्किल्स पर एक खास नजरिया डालते हैं। हाँ। हमारा मकसद है बफेट की वो मुख्य सोच, उनके तरीके समझना जो उन्हें लगातार इतना सफल बनाते आए हैं। और देखिए, ये कोई जल्दी अमीर कैसे बने टाइप गाइड बिल्कुल नहीं है। नहीं। ये समझने की कोशिश है कि धैर्य, गहरी समझ और वो कहते हैं ना अनुशासन, ये मिलकर कैसे स्थायी धन बना सकते हैं। समीक्षा खासतौर पर कुछ मनी मेकिंग स्किल्स पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समीक्षा का पहला बड़ा पॉइंट है बफेट की असाधारण फाइनेंशियल समझ और उनका वो खास इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट। इससे उनकी सफलता की नींव बताया गया है। निश्चित रूप से। और समीक्षा इस बात को साफ करती है कि ये कोई जन्मजात प्रतिभा या कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है। ये तो सीखा जा सकने वाला ज्ञान है, कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं और लगातार अपनाई जाने वाली आदतें हैं। स्रोत इन्हीं कुछ प्रमुख स्किल्स का विश्लेषण करता है जिन्हें बफेट ने सालों से परिष्कृत किया है। तो सबसे पहली स्किल, जिसका जिक्र तो लगभग हमेशा ही होता है, वो है उनका दीर्घकालिक निवेश का नजरिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं। हाँ। बफेट का वो मशहूर कथन तो है ही, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। बिल्कुल। मतलब शेयर बाजार अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को देने का एक जरिया है। समीक्षा इसे सिर्फ एक कथन नहीं मानती, बल्कि उनकी पूरी रणनीति का आधार मानती है। इस बात में दम है। और यहाँ समीक्षा एक दिलचस्प परत जोड़ती है। ये सिर्फ समय देना नहीं है, बल्कि सही निवेश को समय देना है। अच्छा। धैर्य का फल तभी मिलता है जब आपने शुरुआत में सोच समझकर, विश्लेषण के बाद किसी मजबूत कंपनी में पैसा लगाया हो। समीक्षा के अनुसार बफेट का धैर्य बाजार के शोर शराबे से अप्रभावित रहने की क्षमता से आता है, जो उनकी गहरी बिजनेस समझ पर आधारित है। ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास के साथ इंतजार करना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास के साथ इंतजार। लेकिन वो आत्मविश्वास आएगा कहां से? हाँ, सही सवाल है। यहीं पर उनकी दूसरी स्किल काम आती है। जैसा समीक्षा में बताया गया है, सही बिजनेस को पहचानना और चुनना। बिल्कुल। समीक्षा जोर देती है कि बफेट केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करते हैं जिनके बिजनेस मॉडल को वे गहराई से समझते हैं और जो उन्हें टिकाऊ और मजबूत लगते हैं। ये नहीं कि जो कंपनी अभी चर्चा में है उसमें पैसा लगा दिया। सही कहा। इसे श्रोट बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की स्किल कहता है। और ये सिर्फ सतही जानकारी नहीं है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि बफेट कंपनी की आर्थिक रिपोर्ट्स के पीछे जाकर उसके मूल बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा। कि ये कंपनी असल में पैसा कैसे कमाती है, क्या इसके ग्राहक इसे पसंद करते हैं और बार बार लौटते हैं, बाजार में इसकी असली प्रतिस्पर्धा कौन है, और सबसे जरूरी, क्या इसके पास कोई स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, ड्यूरेबल कंपेटिटिव एडवांटेज जिसे कहते हैं। हाँ। समीक्षा इसे इकोनॉमिक मोट कहती है, वो खाई जो कंपनी के किले को प्रतियोगियों से बचाती है। ये कोई मजबूत ब्रांड हो सकता है, नेटवर्क इफेक्ट हो सकता है, या लागत में बढ़त, कुछ भी। इकोनॉमिक मोट, ये शब्द अच्छा है इसे समझने के लिए। अच्छा, ये समझना कि बिजनेस अच्छा है, ये तो एक बात हुई। हाँ। लेकिन निवेश का फैसला तो कीमत पर निर्भर करता है ना? हाँ बिल्कुल। यहीं पर उनकी तीसरी और शायद सबसे प्रसिद्ध स्किल आती है, वैल्यू इन्वेस्टिंग। यानी किसी कंपनी की असली कीमत या इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाजा लगाना। हाँ। समीक्षा कहती है कि बफेट का सिद्धांत है महान कंपनी को उचित कीमत पर खरीदना, न कि सामान्य कंपनी को शानदार कीमत पर। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का सार है और समीक्षा इसे बफेट की सबसे बड़ी बौद्धिक शक्तियों में से एक मानती है। असली कीमत का मतलब है कि अगर कंपनी को आज बेच दिया जाए तो उसके सारे भविष्य के कैश फ्लो की आज की कीमत क्या होगी। ओके। समीक्षा बताती है कि बफेट इसके लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स, जैसे उसकी कमाई की क्षमता, कर्ज का बोझ, उसकी संपत्ति और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य में वो कितना कैश पैदा कर सकती है, इन सब का बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं। और समीक्षा ये भी इशारा करती है कि बफेट उन बिजनेस को तरजीह देते हैं जिनकी कमाई का अनुमान लगाना अपेक्षाकृत आसान हो, जो स्थिर हो, अनुमानित हो। लेकिन ये असली कीमत निकालना, ये कितना वैज्ञानिक है और कितना कला? अच्छा सवाल है। आजकल जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है,
क्या किसी कंपनी के भविष्य के कैश फ्लो का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं हो गया है? क्या समीक्षा इस पर कुछ कहती है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, समीक्षा सीधे तौर पर शायद इस जटिलता पर टिप्पणी ना करें, लेकिन बफेट के दृष्टिकोण से जो बात निकलती है वो ये है कि वो जानबूझकर उन कंपनियों से दूर रहते हैं जिनके भविष्य को समझना बहुत मुश्किल हो। अच्छा। उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का सिद्धांत यही काम आता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। वे मानते हैं कि आपको हर कंपनी को समझने की जरूरत नहीं है, बस अपनी चुनी हुई कुछ कंपनियों को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है। और जहां तक कला बनाम विज्ञान की बात है, वैल्यूएशन में दोनों का मिश्रण होता है। आंकड़े विज्ञान है, लेकिन उन आंकड़ों की व्याख्या करना, मैनेजमेंट की गुणवत्ता का आकलन करना और भविष्य की संभावनाओं का अंदाजा लगाना, इसमें अनुभव और समझ यानी कला का बड़ा हाथ होता है। समीक्षा बफेट की इसी क्षमता को रेखांकित करती है। ठीक है, तो हमने समझा बिजनेस चुनना और सही कीमत पहचानना। अब आते हैं उस फैक्टर पर जिसने बफेट की संपत्ति को इतना असाधारण रूप से बढ़ाया है, कंपाउंडिंग की शक्ति, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हाँ बिल्कुल। समीक्षा इसे सिर्फ एक गणितीय सिद्धांत नहीं मानती, बल्कि धैर्य और री इन्वेस्टमेंट की एक व्यवहारिक स्किल मानती है। बिल्कुल। समीक्षा इस बात पे जोर देती है कि कंपाउंडिंग कैसे समय के साथ काम करती है, ये समझना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे मुनाफे को लगातार री इन्वेस्ट करते रहने से संपत्ति तेजी से बढ़ती है। हाँ। ये कोई जल्दी अमीर बनो योजना नहीं है, बल्कि लगातार और अनुशासित तरीके से धन बनाने की प्रक्रिया है। तो धैर्य यहाँ फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, धैर्य और अनुशासन दोनों ही। और यहीं से हम शायद उनकी अगली स्किल पर आते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन यानी वित्तीय अनुशासन। हाँ। समीक्षा उनके साधारण जीवन शैली और अनुशासन को उनका सबसे बड़ा हथियार बताती है। ये मनी मैनेजमेंट की स्किल है। बिल्कुल। फिजूल खर्ची से बचना, अपनी आय से कम खर्च करना और निवेश के लिए नियमित रूप से पैसा अलग रखना, ये सब वित्तीय अनुशासन के हिस्से हैं। ये दिखाता है कि निवेश सिर्फ सही स्टॉक चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के बारे में भी है। आपकी अपनी आदतें कैसी हैं? तो इन सब का क्या मतलब है? समीक्षा कुछ मुख्य बातें रेखांकित करती है। पहली, पैसा कमाना कोई जादू नहीं है, बल्कि सही आदतों और स्किल्स का नतीजा है। बिल्कुल सही। और दूसरी महत्वपूर्ण सीख ये है कि निवेश में धैर्य, रिसर्च और अनुशासन बेहद जरूरी हैं। बिना सोचे समझे या भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदायक होते हैं। मार्केट ऊपर नीचे होता है, भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपने पहले भी कही, अपनी क्षमताओं के दायरे यानी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में रहकर निवेश करना। हाँ। मतलब सिर्फ वही निवेश करें जिसे आप अच्छी तरह समझते हैं। हाँ। उन क्षेत्रों या कंपनियों में निवेश करने से बचना जिनमें आपकी समझ या विशेषज्ञता नहीं है। ये जोखिम कम करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। लालच में आकर कहीं भी पैसा नहीं लगाना है। समीक्षा ये भी बताती है कि ये ज्ञान किसके लिए फायदेमंद हो सकता है। हाँ, इसमें फाइनेंस और बिजनेस के छात्र तो हैं ही, मौजूदा निवेशक भी। बिल्कुल, व्यवसायी और उद्यमी, और वे सभी लोग जो वित्तीय स्वतंत्रता मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं। मूल रूप से कोई भी जो धन निर्माण के सिद्ध सिद्धांतों को समझना चाहता है। तो संक्षेप में कहें तो ये समीक्षा में बताती है कि वॉरेन बफे की सफलता का राज कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कुछ बुनियादी लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है। जैसा कि कहा गया है, वेल्थ क्रिएशन इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। धन निर्माण एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बिल्कुल। असली स्किल है सही बिजनेस को समझना, उसमें लंबे समय तक धैर्यपूर्वक टिके रहना और कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाना। ये एक स्थिर और सफल निवेशक बनने का रास्ता दिखाता है, न कि जल्दी पैसा बनाने का कोई नुस्खा। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इन सिद्धांतों को जानने के बाद आज के इस तेज तर्रार निवेश के माहौल में, जहां हर दिन कोई नई हॉट टिप या अगला बड़ा अवसर सामने आता है, ऐसे में कोई व्यक्ति बफे के धैर्य और अनुशासन के सिद्धांतों पर कैसे टिका रह सकता है? ये तो है। यह अपने आप में एक चुनौती है जिस पर विचार किया जा सकता है। कैसे उस शो से खुद को बचाया जाए